हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, बढ़िया है तो अच्छी बात है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात आपको पता ही होगी। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो हिंदी का इंपॉर्टेंट हम जो पद्यांश है उसको आज के इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि मात्र 5 इंपॉर्टेंट हम गद्यांश को आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 5 तो आप देख ही सकते हैं ना। मैं यही कहूंगा दोस्त, समय अभी भी आपके पास है। यदि आज आपने मेहनत नहीं किए तो आज का ये 3-4 दिन जो बचे हुए हैं ना, ये आने वाले आपके 30-40 साल 50 साल जो आपकी उम्र है, ठीक है, जिसको अभी आपको जीना है, उसके लिए शायद कठिन हो सकता है। तो अभी समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो बेटर रहेगा दोस्त। चलिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहला यहाँ पे आता है, जिसको हम यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, एक हमारा यहाँ पे पद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, 2 नंबर के। मैं आपको बता दूं, ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे प्यारे नवल जद कंज से नेत्र वाले, ठीक है ना, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजो संदेशा, ठीक है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बबली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तंज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु मुंज कुंज मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। तो ये एक पैराग्राफ है जी। देखिए, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले ही। देखिए, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ या बहुत बड़ा एक टीचर नहीं हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कहीं पढ़ने में मिस्टेक हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि संस्कृत है, थोड़ा सा हार्ड होता है जी इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं जी, बट मुझे प्रयास मेरा यही है कि कोई भी उतना मतलब कहीं मात्रा में इधर उधर हो जाए ना तो थोड़ा सा आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थोड़ा सा शायद उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर यहाँ पे ये होता आधा तो नहीं बोले। अरे भैया, उतना तो आप समझ ही सकते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पे यही बात कहा गया है कि मेरे प्यारे नवल जद कंज से नेत्र वाले, ठीक है ना, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजो संदेशा। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है ना कि राधा जी जो है वो पवन से कहती हैं, जब कृष्ण जी मथुरा चले गए होते हैं राधा जी को छोड़कर, तो वही कहती हैं कि मेरे प्यारे नवलजद से कंज से नेत्र वाले, मतलब मेरे प्यारे जो आसमान के समान, ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं आकाश के समान शांत, और कंज से नेत्र वाले मतलब कमल से नेत्र वाले जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं, वो जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजो संदेशा। वो मथुरा चले गए हैं, अभी तक वहां से कोई भी संदेश नहीं भेजे हैं। इसका मतलब यही हुआ, वो कहती हैं, राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जो मेरे जो श्री कृष्ण जी हैं, जिनका जो आकाश के समान शांत और कमल से नेत्र वाले मेरे जो कृष्ण जी हैं, वो मथुरा चले गए हैं और न भेजा संदेशा, और कोई भी वहां से मेरे लिए संदेश नहीं भेजे हैं। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं रो रो का प्रिय विरह में बबली हो रही हूं, मतलब मैं उनके प्रेम में, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूं, बबली हो रही हूं। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, मतलब मेरी दुख कथा है उसको जाओ और श्री कृष्ण जी को क्या करो, सुना दो। ये कहती है राधा जी पवन से। फिर से यहाँ पे कह रहा है, जो ही मेरा भवन तंज तू अल्प आगे बढ़ेगा, मतलब राधा जी कहती हैं पवन से कि हे पवन, जैसे ही तू मेरे घर से मेरा संदेश लेकर कृष्ण जी की ओर बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, शोभा वाली सुखद किंदु कुंज मिंज मिलेगी। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं, तो उस तब जैसे ही तू बढ़ेगा ना तो शोभा वाली, तो तुम्हें आनंद वाली क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, और कुंज मुंज मिलेगा, वही मतलब सुख मिलेगा। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, और जो प्यारी छाया है, जैसे तू जाता जाएगा तो तुझे क्या होगा, प्यारी छायाएं मिलेंगी जहां पे तू सोचेगा आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए, तो मोह लेगी तुझे वे, ठीक है ना। और तुमको मतलब लगेगा पवन कि तुम रुक कर थोड़ा विश्राम कर लो। तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना,
तो भी तुम विश्राम न लेना जब तक मेरी दुख कथा है तुम स्वयं को न सुना दे। मतलब ये कहते हैं कि जैसे तुम पवन आगे बढ़ोगे, पवन मतलब हवा को ही कहा जा रहा है कि तुम आगे बढ़ोगे, राधा जी कहती हैं, तो तुमको आराम करने का बहुत दूर है, तो जाओगे तो थक जाओगे, तो तुमको आराम करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आराम मत करना जब तक मेरे संदेश कृष्ण जी के पास न पहुंचा दो। तो ये बातें हैं जी। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए मैं जब से सुबह से आज उठा हूँ ना, बहुत परेशान हूँ। मैं दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ, मेरा जो सर है ना, ये जो दिखाई दे रहा है इधर, मतलब इधर लेफ्ट जो हमारा राइट है इधर तो मुड़ जा रहा है, पर लेफ्ट तरफ ना मुड़ नहीं रहा है मेरा सर, ठीक है। पता नहीं सुबह से ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना मतलब हो पा रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, ठीक है। अदरवाइज तो थोड़ा सा अगर जो मतलब कोई दिक्कत भी हो तो समझ जाइएगा, ठीक है ना। इधर हो जा रहा है, इधर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अंदर से दर्द, थोड़ा सा दर्द भी है, ठीक है ना। बोल रहा हूँ तो मतलब दर्द होता है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे ना। तो एक और बात है, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, या थोड़ा सा मेरा जो वॉइस हो, या नहीं कहते इंप्रेशन जो हो थोड़ा डाउन भी है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहे उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस पद्यांश जो है इसके शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। फिर से कह रहा है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे जी। तो चलिए हम इसका सभी का उत्तर आपको बताते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात कि इसके कवि और लेखक का नाम, तो इतना तो पवन दूतिका से हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो बात सभी को पता है कि शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा, पवन दूतिका हो जाएगा। और कवि इसके कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। तो इसी तरीके से शीर्षक का कवि का नाम पूछे तो इस तरीके से लिखेंगे, पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका, बीच में इस तरीके से कॉमा देंगे, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, ऐसे लिख देंगे ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो भैया किसने किसको संदेश भेजा है, जो राधा जी हैं वो पवन से ही ना संदेश भेजती हैं। और किसके लिए, जो श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, उनके लिए संदेश भेजती हैं, यही तो बात है। तो वही बात लिखा गया है, राधा ने पवन दूतिका से, मतलब पवन के द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है। बात तो सही बात है जी, कि राधा ने किसको, यहाँ पे लिखा गया पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है, तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण जी को संदेश भेजा है, ठीक है। अगला आता है रेखांकित अंशों की, यहाँ पे अंश रहेगा, अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन रेखांकित अंश है। मेरे प्यारे नवल जल कंज से नेत्र वाले, जा आए न मधुबन से वो ना भेजो संदेशा। मतलब मेरे जो प्यारे, मतलब आकाश के समान शांत और कंज से नेत्र वाले, मतलब कमल से नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी मधुबन मतलब मथुरा चले गए हैं और ना भेजा संदेशा, और मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजे हैं। मतलब ये लाइन का हो गया। यहाँ पे आ रहा है जो ही मेरा भवन तंज तू अल्प आगे बढ़ेगा। मतलब जो ही मेरे भवन तंज तू अल्प आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि जैसे ही तू मेरे, हे पवन, राधा जी कहती हैं हे पवन, जैसे ही तू मेरे घर से आगे की ओर बढ़ेगा तैसे ही तुझे क्या मिलेगा, सोफा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी। तो तुझे एक आनंद की प्राप्ति होगी, सुख का आनंद मिलेगा। तो यही बात है जी। चलिए मैं इसको करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या में, देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या में कि राधिका पवन दूतिका से अपने दुख का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए में वो जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले प्रिय श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। तो ये प्रथम लाइन का हो गया। और द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या, फिर से हेडिंग डालेंगे। इसमें क्या बता है, राधिका मतलब राधा जी क्या कहते हैं, राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिके, जैसे ही मेरे घर से त्याग कर तू छोड़कर आगे बढ़ेगी, तुझे अनंत मतलब अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली अनेक कुंज मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये बातें कहा गया जी, वही तो बात हमने बताया है, समझ गए होंगे आप। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के संदेश का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो किस प्रकार किया गया है जी, तो जो कृष्ण के संदर्भ के बारे में, संदेश नहीं संदर्भ के बारे में, मतलब कृष्ण जी के कैसे दिखते हैं उनका वर्णन किस प्रकार किया गया है। यही ना कि
आकाश के समान शांत है और उनका नेत्र जो है वो कमल से नेत्र वाले हैं। तो वही बात लिखा गया है कि कृष्ण आकाश में छाई नवीन मेघों के समान रूपी वाले हैं तथा उनका नेत्र क्या है, कमल के समान है। ये लिख देंगे जी। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा क्या हो रही है, कृष्ण जी के विरह में, प्यार में क्या हो रही है, वो पागल हो रही है, दुख में पागल हो रही है। तो वही लिखा गया है राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर क्या हो रही है, पागल हो रही है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको अवसर दे दे रहा हूं। यहाँ पे पहले इसको ले लीजिए, ले लीजिए। इसको ले लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता ना तो मैं दिल से कहूँ ना तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाने का मूड में नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब अंदर से मतलब थोड़ा सा भी इधर हल्का सा भी हो जा रहा है ना तो इतना दर्द हो रहा है, वो मैं समझ पा रहा हूँ। बट एग्ज़ाम इतना ज़्यादा आपका नज़दीक आ चुका है, इतनी ज़्यादा कि मतलब अगर नहीं पढ़ाए ना तो आपके जीवन के साथ मैं कभी भी मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकता दोस्त, समझ रहे हैं ना। मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट है वो अच्छे से पास हो, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट हम गद्यांश पढ़ा रहे हैं, पद्यांश भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है पढ़ाया नहीं है हमने, बहुत पहले भी हमने ये सब कुछ कराया हुआ है, फिर भी अंतिम समय है आपको हम दे दे रहे हैं। आज आपको देखिए, आप परेशान ना हो, आपको ये गद्यांश मिल जा रहा है, इसके साथ साथ आज ही आपको संस्कृत का जो गद्यांश हो वो आपको मिल जाएगा। फिर से आपको संस्कृत के 5 से 6 हम श्लोक आपको बताएंगे, वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कोई म्यारे मतलब कोई प्यार कुसुम्भ कुम्हाल गेहूं में जौ पड़ा हो तो प्यार के चरण में, ठीक है, यहाँ पे प्यारे रहेगा, प्यारी के चरण पर ला डाल देना उसी को, यू देना ए पवन बतला फूल सी एक बला, ठीक है, मलान हो कमल पंग को चूमना चाहती हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा अगर समझे ना तो यहाँ पे राधा जी पवन दूतिका से ही कहती हैं कि कोई प्यार कुम्हाल गेहूं में जौ पड़ा हो। मतलब राधा जी पवन दूतिका से कहती है ना कि जब तुम कृष्ण जी के घर पर भवन पर पहुंचोगे तो वहां पर देखना कि गेहूं में जौ पड़ा हो, मतलब गेहूं में या कहीं पर भी तुम्हें मुरझाया हुआ फूल दिखाई देना तो उसे क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो जो कृष्ण जी हैं, मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण जी हैं, उनके कमल मतलब उनके पैरों के नीचे लाकर रख देना, ठीक है ना। फिर से यू देना ए पवन बतला फूल सी एक बला, मतलब उसके बाद जैसे ही रख देना उसके बाद मेरी सब दुख कथा उनको बतलाना, और ये भी बतलाना कि मलन हो कर कमल पंग को चूमना चाहती है। मतलब ये उनको बतलाना कि ये जो मुरझाया हुआ फूल है इसको देखिए, इसी तरीके से जो राधा जी हैं वो भी आपके विरह में पागल हो रही हैं, मुरझा गई हैं। अब वहां पे फिर से कह रहा है कि मलान होकर कमल पंगों को चूमना चाहती हैं, और आपका जो कमल के समान जो आपका जो पैर है ना उसको वो क्या करना चाहती हैं, चूमना चाहती हैं। तो ये था जी, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, इनका हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे वही संदर्भ जो हमने, अब संदर्भ यहाँ पे कह दिया, जब भी आपको शीर्षक का पाठ्य का नाम लिखकर कह दे, ऐसे कह दे संदर्भ लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने ऐसे ही आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद भाग से संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे जी, आशा करता हूं समझ गए होंगे। दूसरा हमारे यहाँ पता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या में आपको क्या लिखना है जी, तो देखिए यहाँ पे यही कहा जाता है कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिला तो उसे कृष्ण के चरणों में ला रख देना। इसी प्रकार तू उन्हें बता देना कि इस फूल के समान विरह में मुरझाई हुई
एक राधा आपके कमल के समान कोमल चरणों को चूमना चाहती हैं। शायद उस मुरझाए हुए फूल को देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए। ये थोड़ा सा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना, मतलब मेरी याद आ जाए ये लिखा गया है। ऐसा करते हो समझ के होंगे। अगला यहाँ पे हमारा तीसरा आता है, प्रस्तुत गद्यांश में राधा अपनी तुलना किससे करती है। राधा जी मुरझाए हुए फूल से ही तो तुलना अपनी करती है ना, तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि राधा ने अपनी तुलना श्री कृष्ण के पैरों में पड़ी हुई मुरझाए हुए फूल से की है। फिर से यहाँ पे लिखा गया है, श्री कृष्ण के कमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा गया है श्री कृष्ण के कमल चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं, वो यही ना संदेश देना चाहती हैं जी। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि वह भी उनके विरह में क्या हो गई है, पुष्प की तरह मुरझा गई है। इसीलिए तो कहती है ना कि जाकर उनके कमल चरणों पर लाकर रख देना। देखिए एक बात मैं बता दूं, कुछ होते हैं ना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे कि आपको भले ही आपको ये अभी आप पढ़ रहे हैं तो शायद आपको याद करने में कठिनाइयाँ हो, परेशानियाँ हो, मैं समझ सकता हूँ दोस्त, ऐसा हो रहा होगा। तो पर फिर भी मैं कहूँगा ना, कम से कम 3 आपको इसमें VPI है तो इनको तीनों को तैयार कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। पहले वाला जो हमने कराया वो तैयार कर लीजिएगा। आगे और भी हम करा रहे हैं, उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए, अच्छी बात है जी। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा तीसरा आता है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बारे धन्य है वो एक लाल की माई, जिसे जननी ने जना है भरत सा भाई। पागल सी प्रभु से मतलब पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बारे धन्य है वह एक लाल की माई। तो यहाँ पे ये बातें कही गई जी। अब समझिएगा, यहाँ पे ये जो है ना, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे कह रहा है निज जन्म जन्म, मतलब निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। मतलब यहाँ पे ये है, कैकेयी जी का नाम आपने सुना होगा, कृष्ण जी की जो माता थी, ठीक है ना, सौतेली माता ही हम कह सकते हैं। तो वो जो माता जी कृष्ण जी की नहीं, सॉरी, राम जी की माता जी थी। तो उन्होंने ही राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास के लिए मांगा था। तो जब राम जी वनवास भोग कर घर पे आ गए होते हैं तो कैकेयी ऐसा सोचती हैं कि मुझे क्या है, मैं धिक्कार है मुझ पर, सभी लोग मुझे धिक्कारेंगे, ऐसा वैसा कहेंगे। तो वही कहती हैं, निज जन्म जन्म में सुने यह जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि जन्मों जन्मांतर तक मुझे यही सुनने को मिलेगा कि धिक्कार है उस रानी को, ठीक है, धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर रखा था, ठीक है ना। 100 बारे धन्य है वो एक लाल की माई, जिसे जननी ने जना है भरत सा भाई। तब ऐसा जब वो सोचती रहती है तो राम जी को पता चलता है कि माता जी मेरी ऐसी सोच रही हैं। तो वो माता जी से पूछते हैं तो माता जी बताती हैं। तो उस समय पर जो राम जी है वो कहते हैं कि 100 बारे धन्य है वो एक लाल की माई, मतलब आप 100 बारे धन्य हैं, क्योंकि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिससे मतलब जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। जिस माता ने भरत से भाई को जन्म दिया है वो माता तो 100 बार ये धन्य है, ये कहते हैं राम जी। फिर से पागल से प्रभु के साथ सभा चिलाई, और राम जी के साथ साथ सभी जो सभाएं थी वहां पे जो भी लोग इकट्ठे थे वो सभी एक साथ चिल्लाते हैं कि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, कि भरत को जन्म देने वाली माता को 100 बार या 100 बार धन्य है। इस तरीके से जी, आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए जी अब इसका लिखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक का कवि का नाम पूछा जा रहा है। चलिए जी अब एक एक करके हम बता देते हैं। अच्छा, इसका आप देख लीजिएगा, निज जन्म जन्म यह सुनने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसका मतलब वही है कि कैकेयी जी ऐसा सोचती हैं कि जन्मों जन्मांतर तक मुझे यही सुनने को मिलेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि मुझे धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेरा था। जब रेखांकित अंश करेंगे ना तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो समझिएगा। कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुपात है चैप्टर से। अब कवि कौन है, तो कवि है मैथिल शरण गुप्त जी। रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखेंगे कि कैकेयी, यहाँ पे कैकेयी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कैकेयी, यहाँ पे कै रहेगा। कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं कि मैं सद्गति न पाऊंगी, मतलब शांति न पाऊंगी, और जन्म जन्मांतर मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर रखा और घेर कर ऐसा अनुचित काम कराया है जिस उससे उसके धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म के आचरण कर लिया। देखिए जरूरी नहीं जितना हमने लिखा उतना ही लिखे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी लिखेंगे तो आप सही होगा 100%, ठीक है ना। मतलब कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं कभी सद्गति ना पाऊंगी, शांति नहीं पाऊंगी, और जन्म जन्मांतर मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसको घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित काम कराया था। कैसा अनुचित काम? उन्होंने ही तो कहा था कि वनवास के लिए राम जी को, तो यही बात है। उसने धर्म के विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण कर लिया, ऐसा वो सोचती हैं। फिर से यहाँ पे कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? कहती हैं वही बात, यही बात तो वहां पे भी कहती है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति ना पाऊंगी और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की रानी को स्वार्थवश ऐसा अनुचित कर्म किया, ठीक है। अगला आता है प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठाई। अपमार्जन मतलब हम ये कह सकते हैं कि माफ करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी, यही ना कहा जी कि धन्य है वो एक लाल की माई जिसने जन्म दिया है भरत सा भाई। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशाली पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। तो ये बात कहा गया जी, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हो, टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुआ है। कैकेयी के कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम ने उनसे क्या कहा। कैकेयी जब अपनी गलती के उनका एहसास होता है तो उसके बाद राम जी ने यही ना कहा था जी कि यहाँ पे वही कहते कि भैया आप, मतलब माता जी आप 100 बार धन्य है क्योंकि आपने भरत से भाई को जन्म दिया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कैकेयी के कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम ने उनसे कहते हैं कि तुम अभागनी नहीं हो, मतलब कहते हैं तुम अभागनी नहीं हो। वह माता तो 100 बार से अधिक क्या है, धन्य है। 100 बार से अधिक क्या है, 100 बार से अधिक धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। तो यही कहते हैं जी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। ले लिए, ले लीजिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा चौथा आता है। ये 3 कम से कम आपको तैयार रखना है। चौथा 5वां जो हम बताएंगे इन सभी को आपको देख लेना है जरूर। चौथा भी देख लीजिए, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बल वियोगनीय, कुछ तो दया करो विचारो, ठीक है। यहाँ पे होकर मधु के मीत, मतलब यहाँ पे गीत होगा, गीत मदन, ठीक है ना। यहाँ पे गीत होगा, गीत मदन, ठीक है। पूत तुम कूट गरल ना गारो, ठीक है। मुझे विफलता और तुम्हें विफलता, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या? ये इम्पोर्टेंट है, मुझे फोन मत मारो। ये देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि मुझे फूल मत मारो, में अबला बल वियोगनीय, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के गीत, यहाँ पे गीत होगा, गीत मदन, पूट तुम कूट गरल ना गारो, मुझे विफलता और हमें विफलता, ठीक है ना। ठहरो श्रम परिहारो, नहा भोगनीय यह में कोई, जो तुम जाल परसारो, ठीक है। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह
हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कन्हदप दर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वार लो, ठीक है, यह मेरी चरण धूली उस रति के सर पर धारो। तो ये एक पैराग्राफ है जी। यहाँ पे इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हल करना है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखिए समय इतना कम है ना कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आपको बस उतना ही याद करें, कहें कि 3 भी अगर आपको दे देता हूँ तो परेशानी हो जाएगी। फिर भी मैं कहूँगा जिनको वो तीनों याद है ना, वो इनको याद कर लीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट केवल लेने का आपको अवसर दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे मतलब ना, यहाँ पे कह रहे हैं मुझे फूल मत मारो, मैं अबला सी वियोगनी में कुछ दया तो विचारो। मतलब देखिए वसंत ऋतु का समय होता है, तो जो ना राम जी के साथ जो लक्ष्मण जी थे, तो उनकी, और लक्ष्मण जी भी चले गए थे, तो लक्ष्मण जी की जो पत्नी है तो उनको काम वासना टाइप का कुछ होता है, तो वो क्या करती हैं कि वो कहती हैं, ठीक है ना, कि मुझे फूल मत मारो, ठीक है, उसी का मतलब वही है कि मुझे फूल मत मारो, ठीक है ना, मैं अबला बल वियोगनी कुछ तो दया विचारो। मतलब मैं अबला हूँ, ठीक है, मेरे पति है नहीं, तो आप कुछ तो दया विचारो, इस तरीके से वो कहती हैं जी। तो यहाँ पे आंसर है, तो इसको देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, तो यहाँ पे शीर्षक नाम है गीत मैथिल शरण गुप्त जी। तो यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या में देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम के वन गमन के समय सीता राम के साथ चली गई थी, सीता जी राम के साथ चली गई थी, राम जी के साथ। अब भरत और शत्रुघ्न पत्नी भी, मतलब भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों भी उनसे अलग नहीं होती हैं। भरत और शत्रुघ्न है, उनकी पत्नियां भी उन्हीं के साथ रहती हैं। मात्र उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, मात्र उर्मिला ही अपने पति से अलग रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मण राम के साथ ही वन में गए थे। तथा वसंत ऋतु का आगमन पर उर्मिला कामदेव से आग्रह कर रही है, ठीक है ना, कि वह उन्हें उनके ऊपर अपना फूल मतलब अपना पुष्प रूपी बाण न चलाए, क्योंकि वे एक अबला और बिरहनिया स्त्री है, ठीक है ना, अबला और बिरहनिया स्त्री है। और पुराणों के अनुसार कामदेव को काम वासना के अधिष्ठित ईश्वर के रूप में माना जाता है। कामदेव का सीधा सहयोग वसंत ऋतु है, ठीक है, वहां कोयल नामक पक्षी है और लड़ाइयों के अस्त्र शस्त्र फूल से बनी हुई धनुष और बाण है, ठीक है, इसलिए उर्मिला फूल से न यहाँ पे मारने के लिए आग्रह करती है, यहाँ पे मारने, ठीक है ना, मारने के लिए आग्रह करती हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इसमें डिटेल में क्या बताएं। अगला हमारा आता है वसंत में मित्र कौन है। वसंत का मित्र कौन है, तो कामदेव है जी, ये आप याद रखेंगे। उर्मिला ने शिव के तीसरे नेत्र को बताया है, तो उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उर्मिला अपने पति को किससे अधिक सुंदर बता रही है, तो उर्मिला अपने पति को कामदेव से भी अधिक सुंदर बताई रही है या बताती है। तो यही बात है जी, इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, सब आपको आ जाएगा। मात्र जो 3 इंपॉर्टेंट हमने पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ाया, उसको आप पहले तैयार कीजिएगा, उसके बाद इसको हमने बता ही दिया, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। इसको भी ले लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको उत्तर भी ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये था आपका 5 इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बताया है, जिसमें से 3 हमने आपको अच्छे से समझाया, 2 हमने आपको नहीं समझाया उतना अच्छे से, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि समय आपके पास कम है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सोचेंगे सर 5 हमसे कैसे याद होगा, तो भैया कम से कम आप 3 याद कर लीजिए जो हमने समझाया, ये 2 भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मतलब मान लेते हैं आपके कम से कम पूरे बुक से लगभग 30 से 35 आपके 40 होंगे, 40 में से हम आपको मात्र आपको 3 से मतलब 3 कह रहे हैं कि 100% तैयार कर लीजिएगा, 2 आप मतलब नहीं कहते हैं ऑप्शन में रखिएगा इन दोनों को भी, कि आप पढ़ के एक बार जाएं कि अगर आ जाता है तो इसको भी आप बनाकर लिख सके, उतना आप पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म होते हैं, इसको पढ़ लीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है, कि जल्द से जल्द मेरी थोड़ी सी जो ये दिक्कत है वो सही हो जाए। बहुत दर्द कर रहा है दिल से मैं कहूँ तो, बट
मैं बताना नहीं चाहता, अदरवाइज अंदर से बहुत दर्द है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है ना तो बहुत दर्द कर रहा है। तो फिर भी तो आपको पढ़ाना तो पड़ेगा, आप परेशान ना हो। वैसे ही ऐसे ही हम पढ़ाएंगे, फिर से अभी क्लास आपकी लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट ना क्या है जी, आपका इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं श्लोक है, उन सभी पर भी वीडियो आपको, और संस्कृत का जो गद्यांश है वो भी सब कुछ आपको अभी वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, आज है आपको ये 2 और वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।